हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लर्न एंड ग्रो इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 2 नाउन। सो नाउन के बारे में आप क्या जानते हो? नाउन क्या है? नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो एक नेम होता है पर्सन, प्लेस या थिंग का। मतलब एक्चुअली हमने पढ़ा है नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, या फिर नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी रीड कर। चाइल्ड, सिटी, बॉय, क्लास, हंगर, होनेस्टी, रशिया, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं यहाँ पर, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे 5 होते हैं: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम 1 बाय 1 इनको अच्छे से समझेंगे। तो नंबर 1 पे आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सबसे इजी नाउन होता है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कॉमन नाउन कॉमन होता है जो उस टाइप से कि वो बिल्कुल कॉमन होता है, जैसे यहाँ दे रखा है मैन, सिटी, कंट्री। तो इसको हम रीड करते हैं। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब कि वो कॉमन होता है, जैसे कोई भी हो सकता है वो। एग्जाम्पल, रतन इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसके अंदर मैन आ गया। अब मैन तो कोई भी हो सकता है, अगर लिखें रतन की जगह हम लिख दें ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। अब हमें पता ही नहीं कि कौन है, पर्टिकुलर नहीं बता रखा। न्यूयॉर्क इज़ अ कलरफुल सिटी, इसके अंदर सिटी रहते हैं। दिस इज़ अ कलरफुल सिटी। अब ये कौन सी सिटी है? कलरफुल सिटी। अब ये कौन सी है हमें तो पता नहीं, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बता रखा। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, दिस इज़ अ बिग कंट्री। अब हमें ये नहीं पता दिस इज़ अ बिग कंट्री में कि कौन सी है बड़ी कंट्री। वसंत वैली स्कूल इज़ अ फेमस स्कूल, जो वसंत वैली स्कूल है वो फेमस स्कूल है। अगर हम कहें दिस इज़ अ फेमस स्कूल, अब कौन सा फेमस स्कूल है, कौन सा है, कहाँ पर है, कोई पर्टिकुलर नेम हो इसका। तो द वर्ड्स मैन, सिटी, कंट्री, स्कूल आर दी नेम्स कॉमन एवरी मैन, सिटी, स्कूल एंड कंट्री। मतलब ये कॉमन होता है। ऐसे ही कमिंग टू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये डिफरेंस होता है कि प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम इन्हीं एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे। रतन इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें बता रखा है कि जो रतन है वो ऑनेस्ट मैन है, वो हमेशा सच बोलता है। अब ये तो बता नहीं रखा कि कोई और है, पर्टिकुलर नेम बता रखा है। अब न्यूयॉर्क इज़ अ कलरफुल सिटी, अब इसमें बता रखा है न्यूयॉर्क ही एक कलरफुल सिटी है, पर्टिकुलर नेम। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया एक बिग कंट्री है। वसंत वैली स्कूल इज़ अ फेमस स्कूल, जो वसंत वैली स्कूल है वो फेमस स्कूल है। तो ये बहुत ईजी होता है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। ये थी इसकी डेफिनेशन। नोट, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी कोई नोट्स लिखे होते हैं, इन्हें हमें ज़रूर रीड करना चाहिए और फन फैक्ट भी आते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा, एवरी टाइम, वो कैपिटल लेटर में आपको लिखा होगा, कभी भी वो स्मॉल में नहीं होगा। वरना कभी कभार आपकी मैम आपको देती है कि इसको अच्छे से करेक्ट करो, तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर नाउन होते हैं और वो स्मॉल में होते हैं और आपको उसे ठीक करना होता है, तो हमेशा कैपिटल में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल में ही है, आप देख सकते हैं। कमिंग टू थर्ड, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो फिर अब हम पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन, लेट अस रीड इट्स डेफिनेशन। A collective noun is the name given to many persons or things taken together as one whole. एक जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक नेम होता है, वो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो बहुत सारे पर्सन्स और थिंग्स को एक बार साथ में रहता है, और अगर हम एक चीज़ को कह देते हैं इसका मतलब वो पता चल जाता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। आई वॉज लुकिंग फॉर द बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज तो आपने पढ़ा होगा। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के झुंड को कहते हैं हर्ड। द पुलिस मैन डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड होता है भीड़, मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ को कहते हैं क्राउड। द गर्ल कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पर द वर्ड्स बंच, हर्ड,
crowd, bundle stand for the collection of person and things considered as whole, hence they are collective nouns। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो भी रीड करते हैं। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, a fleet of ships, a bouquet of flowers। bouquet होता है जो गुलदस्ता होता है ना। a heap of stones। अब नेक्स्ट में आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी बहुत ही इजी नाउन होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन नेम ऑफ मैटर और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग इज मेड। मतलब मटेरियल नाउन वो होता है किसी भी चीज़ का मटेरियल, जैसे गोल्ड, वुड, मेटल, सिल्वर, ब्रोंज, ये सब मटेरियल होते हैं। कुछ एग्जांपल है, गोल्ड इज़ यूज टू मेक एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अब जो गोल्ड एक मटेरियल है जिससे हम एक्सपेंसिव ज्वेलरीज बना सकते हैं। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड इसका मटेरियल है टेबल का। जो टेबल है वो वुड से बनी है। दिस ऑर्नामेंट इज़ मेड ऑफ मेटल भी एक मटेरियल है। माई मदर मेड स्वीट्स विद मिल्क मतलब जिससे बनती है चीज़ें वो ही मटेरियल होता है। द वर्ड गोल्ड, वुड, मेटल, मिल्क आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द ऑर्नामेंटेबल ज्वेलरी स्वीट्स आर मेड। सच वर्ड्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो नेम होते हैं जिससे सब्सटेंस बनता है। जैसे यहाँ पर एक और बार बताती हूँ मैं, गोल्ड से हम एक्सपेंसिव ज्वेलरी बना सकते हैं। यहाँ पर स्वीट्स से मिल्क से स्वीट्स। तो अब हमारा लास्ट काइंड ऑफ टाइप ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है फीलिंग्स, क्वालिटी, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन। मतलब ये एक फीलिंग होती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल है। हॉनेस्टी इज़ हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये है क्वालिटी। हॉनेस्टी उसकी क्वालिटी है कि वो हमेशा सच बोलता है। माई मदर इज़ अ एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ये भी एक क्वालिटी है कि वो बहुत काइंड है। नो वन लाइक्स टू लिव इन पॉवर्टी, कोई भी, पॉवर्टी होता है गरीब जगह, स्टेट। चिल्ड्रन आर हैप्पी एट द प्लेन्स अराइवल ये भी है एक एक्शन। आई एम एन्जॉइंग परफेक्ट हेल्थ होता है एक स्टेट। The words honesty and kindness denote quality, poverty and health denote a state of being and arrival denotes action। आपको समझ आ गया होगा। मतलब इसके अंदर होता है क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पर फीलिंग्स भी हो सकती है जैसे हैप्पीनेस। अब हम ये वो चीज़ होती है जिसे जो हम फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, कभी टच वगैरह नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये थी हमारी वीडियो। तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर देखिए। और घर पे बैठे बैठे हम वीडियो भेजते रहेंगे और आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।